नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आज का जो नया टॉपिक लेकर आए हैं वो है ह्यूमन डिजीज, हिंदी में उसको कहते हैं मानव रोग। जनरली ह्यूमन डिजीज जो है वो तीन चीज़ों से होती है। या तो ध्यान दीजिएगा, वो है वायरस। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। या तो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु, ठीक है। या तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हिंदी में कहते हैं परजीवी। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन डिजीज जो जनरली वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, यही तीन चीजों से होती है ज्यादातर। तो हम लोग को याद रखना है कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है, वायरस से कौन कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले जो वायरस में कौन सा रोग होता है उसको ध्यान में रखते हैं, तो वो है छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, चेचक, इन्फ्लुएंजा, चेचक, रेबीज, मेनिंजाइटिस, गलासोत, खसरा, ट्रोकोमा। ध्यान दीजिएगा, खसरा, ट्रोकोमा, हेपेटाइटिस, हर्पीस, एड्स, और लास्ट जो है वो डेंगू ज्वार, ठीक है। तो वायरस से हम लोग को इतना ही बीमारी होता है, या तो छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, चेचक, रेबीज, मेनिंजाइटिस, गलासोत, खसरा, ट्रोकोमा, हेपेटाइटिस, हर्पीस, एड्स, डेंगू ज्वार, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि छोटी माता से कौन सा अंग प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, चेचक से कौन सा अंग प्रभावित होता है, मेनिंजाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, खसरा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, हेपेटाइटिस से, एड्स से और डेंगू से कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद इसको कैसे रिमेम्बर रखना है, बस उसको हम बताएंगे। इस प्रकार से बताएंगे कि आज के बाद ये वीडियो दोबारा देखने का जरूरत नहीं होगा। इस प्रकार से याद हो जाएगा कि वो कभी आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो छोटी माता से जो अंग प्रभावित है वो है संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर। उसी प्रकार से इन्फ्लुएंजा से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित है, चेचक से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, ठीक है। रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है, गलासोत से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, उसी तरह से खसरा से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रोकोमा से आंख प्रभावित होता है, हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है, हर्पीस से त्वचा प्रभावित होता है, एड्स से WBC प्रभावित होता है। ध्यान दीजिएगा, WBC। और डेंगू ज्वार से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। खास करके जोड़ प्रभावित होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। अब याद कैसे रखना है कि कौन कौन सा बीमारी होता है। ध्यान दीजिएगा कि वायरस में क्या लिखा हुआ है, RUS, रस दिख रहा है, रस, ठीक है। उसी प्रकार से याद रखना है। तो क्या होता है कि छोटी माता जो है एक फूल का रस देती है। क्या देती है? फूल का रस देती है। इन्फ्लुएंजा, फ्लुएंजा, तो फूल से कंपेरिजन कीजिएगा तो छोटी माता एक फूल का क्या देती है? रस देती है। किसको देती है? तो विषाणु एक लड़का है उसको देती है, ठीक है।
तो क्या होता है, वो चेक करने के लिए देती है तो चेचक, चेक करती है करने के लिए देती है तो चेचक जब चेक करता है तो उसमें क्या निकलता है, बीज निकलता है, रेबीज। ध्यान दीजिएगा, क्या निकलता है, बीज। ठीक है, उसको मनन करने के बाद, मनन मतलब मेनिंजाइटिस, मनन करने के बाद वो क्या करता है, को पी जाता है। ध्यान दीजिएगा, मेनिंजाइटिस के बाद एक और बीमारी है जो हमको से छूट गया है, पोलियो। क्या है, पोलियो, जो भी संपूर्ण शरीर प्रभावित है, इससे भी क्या है, संपूर्ण शरीर प्रभावित है। तो मनन करने के बाद क्या करता है, वो पी लेता है। पीने से क्या होता है, सबसे पहले उसके पास गला में जाता है तो गला शोथ, जब वो पीता है तो उससे क्या हो जाता है, खांसी हो जाता है तो खसरा। ध्यान दीजिएगा, खांसी होता है तो खसरा, जिसके कारण उसकी माता, छोटी माता जो है वो टोकती है, मतलब कि उसको बोलती है ट्रोकोमा, टोकना मतलब ट्रोकोमा। और इतना ही नहीं, पिटाई भी करती है, हेपेटाइटिस, पिटाई। ध्यान दीजिएगा, पिटाई करती है। ठीक है, हा और सा, इन कर रहा है, हा से स्टार्ट हो रहा है, हा से इन कर रहा है, सा से, उसी प्रकार से स्टार्ट हो रहा है, हा से इन कर रहा है, सा से, तो हर्पिस, दोनों कंपेरिजन करके रखिएगा। और दो और बीमारी है, वो है एड्स एंड डेंगू ज्वार, तो इसको कंपेरिजन करके याद रखिएगा तो हमेशा याद रहेगा। क्या बताए, वायरस जो है इसमें रस है, छोटी माता एक रस देती है, उसको क्या कर, फूल का रस देती है, उसको क्या करने के लिए, विषाणु को कहती है चेक करने के लिए। जब चेक करता है तो बीज निकलता है, बीज निकलता है तो उसको मनन करके पी जाता है, जिसके कारण उसको गला में जाता है तो गला शोथ, गला में जाता है, उससे खांसी हो जाता है, खांसी हो जाता है तो उसकी माता क्या करती है, टोकती है और पिटाई भी करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वायरस का कौन कौन सा बीमारी होता है उसको रिमेम्बर रखेंगे। ठीक है, मेनिंजाइटिस को याद रखने के लिए ध्यान दीजिएगा, माँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मस्तिष्क, मतलब कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, तो माँ से स्टार्ट हो रहा है, माँ से यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मस्तिष्क। ठीक है, और याद रखने के लिए ट्रोकोमा, ट्रोकोमा को आंख से रिलेट रखिएगा तो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम वायरस को कंप्लीट करते हैं। दूसरा जो होता है वो बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो बैक्टीरिया से होता है काली खांसी, काली खांसी। ठीक है, उसके बाद होता है डिप्थीरिया, हैजा, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस। टाइफाइड, टिटनस, निमोनिया, टाइफाइड, टिटनस, निमोनिया। नेक्स्ट जो मेरा आता है वो प्लेग, कोड, निमोनिया, प्लेग, कोड, गोनोरिया, और जो लास्ट में है वो है क्षय रोग। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो काली खांसी, डिप्थीरिया, हैजा, सिफिलिस, टाइफाइड, टिटनस, निमोनिया, प्लेग, कोड, गोनोरिया, क्षय रोग। कौन कौन से अंग प्रभावित हैं इससे, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको रिमेम्बर करने का ट्रिक जो हम बनाए हैं वो आप लोग को बताएंगे। इस ट्रिक को अगर आप लोगों ने सही से सुन लिया है तो उसको कॉपी पर 2 बार लिख लेंगे तो इस प्रकार से याद हो जाएगा, जो कभी आप भूल नहीं सकते हैं। तो काली खांसी से जो है वह श्वसन प्रणाली, श्वसन नाली प्रभावित होता है। ठीक है, डिप्थीरिया से भी श्वसन नाली ही प्रभावित होता है, हैजा से आंत प्रभावित होता है, सिफिलिस से सीसन प्रभावित होता है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। ठीक है, टिटनस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, निमोनिया, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है, प्लेग, प्लेग से फेफड़ा प्रभावित होता है, कोड, कोड से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, गोनोरिया से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है,
और लास्ट जो है क्षय रोग। क्षय रोग से हमारा जो है वो प्रभावित होता है वो है फेफड़ा। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया से हम लोग ये बीमारी हो सकता है। कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं वो आप लोग के सामने है। सबसे पहले इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में याद रखिएगा बैटरी। बैक्टीरिया को किस नाम से हम जान रहे हैं? तो बैटरी से हम याद रख रहे हैं कि बैटरी। बैटरी कैसा होता है? तो काली होता है, मतलब काली खांसी। ठीक है, अब काली खांसी होता है मतलब बैटरी काली होती है। उसमें बैटरी किस प्रकार का रहता है? तो गड्ढा रहता है, डिप रहता है। डिप मीन्स क्या होता है? गहरा। तो डिप्थीरिया हौज रहता है, हौज बना हुआ रहता है बैटरी, तो उस प्रकार से डिप्थीरिया हौज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैटरी को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो सिफारिश की है कि बैटरी को बनाना है, तो बनाने कैसे बनाएंगे? तो टाइट करेंगे। टाइफाइड टिटनस दोनों कंपेरिजन रखिएगा। टाइट करेंगे मतलब टाइफाइड टिटनस। ठीक है, जब वो सही तरीके से बन जाएगा, मतलब नीमन तरीके से बन जाएगा, तो निमोनिया, ठीक है, वो प्ले करने लगेगा। लेकिन कुछ खराबी होने के कारण, कुछ खराबी मतलब कुछ कोड, ध्यान दीजिएगा, तो कुछ खराबी होने के कारण वो चला जाता है। गो मीन्स क्या होता है? जाना। और क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। क्षय मतलब विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग बैक्टीरिया को कौन कौन से बीमारी होते हैं वो हम लोग जान लिए। नेक्स्ट जो है वो प्रोटोजवा। प्रोटोजवा से कौन कौन सी बीमारी होते हैं उसको ध्यान में रखते हैं। तो पेचिस, पेचिस। दूसरा जो है पायरिया, पेचिस, पायरिया। मलेरिया, मलेरिया। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। और लास्ट जो है वो है काला जार। तो मात्र हम लोग को प्रोटोजवा से जनरली इतना ही बीमारी होता है। तो कौन कौन सा होता है? तो पेचिस, पायरिया, मलेरिया, सोने की बीमारी, काला जार। ठीक है, पेचिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? उसको ध्यान रखते हैं। तो पेचिस से जो प्रभावित अंग है वो है यकृत। पायरिया से जो प्रभावित अंग है वो है मसूड़ा। मलेरिया से प्रभावित अंग है आरबीसी। और सोने की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और काला जार जो है हमारा, काला जार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो पी से प होता है, मतलब पेचिस, पायरिया, दोनों पी पी प याद रखेंगे। और पायरिया रिया, मलेरिया रिया, मतलब पायरिया और मलेरिया दोनों कंपेरिजन करके रखेंगे। तो प्रोटोजवा से कौन कौन से याद हो गया? तो पेचिस, प पेचिस, पायरिया, और रिया से कंपेरिजन करके मलेरिया याद रखेंगे। तो मलेरिया, सोने की बीमारी और काला जार। कौन कौन से अंग प्रभावित है? तो यकृत प्रभावित है, मसूड़ा प्रभावित है, मलेरिया से आरबीसी, सोने की बीमारी मस्तिष्क, और काला जार अस्थि मज्जा। ये सब अंग क्या है? प्रभावित है। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ लिए। इसको इस प्रकार से रिमेम्बर रखिएगा कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।